तनोतना सदाशिवम। अभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कवायद चल रही है, एक बहस चल रही है। बहुत सारे लोग उसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग उसके विपक्ष में हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये देश पर मनुवादी विचारधारा थोपने की कोशिश है। तो हिंदू राष्ट्र होने से भारत को नुकसान क्या है, ये तो विपक्षी लोग खूब समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, वो हर तरह से उसे प्रमोट भी कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये विमर्श करना नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र हो जाने के भारत को लाभ क्या है। एक तो इस विश्व में एकमात्र संस्कृति हिंदू संस्कृति ही ऐसी है जिसमें राजा को ईश्वर का स्थान दिया गया और धर्म को किसी भी अवस्था में पालन करने की शिक्षा हिंदू संस्कृति में दी गई है। और धर्म के प्रति कितना भी बड़ा बलिदान हिंदू संस्कृति ने हमेशा किया है। और इसके लिए आप भारत का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। अब कोई ये कह सकता है नहीं वो तो राजतंत्र था। अरे तो भाई राजतंत्र और प्रजातंत्र में शब्द ही तो बदला, उससे प्रक्रिया क्या बदल गई। कल तक राजा राष्ट्र का कर्णधार था तो आज प्रधानमंत्री राष्ट्र का कर्णधार है। आज राजा को स्टैम्प पैड बना दिया गया। फिर उस राजा के साथ एक मंत्रिमंडल हुआ करता था तो आज संसद है। अपने अपने क्षेत्र की बात संसद में रखी जाती है। तो वहाँ जो राजदरबार पे जो लोग बैठते थे, जितना बड़ा उनका राज्य था उतने लोगों के लिए सुख सुविधा और उनके लिए वो व्यवस्थाएं बनती थी, संसद में नीतियाँ बनती थी। तो कल तक जिसे हम धर्मशास्त्र कहते थे वही आज का संविधान है। अब ये त्रेता का युग तो है नहीं, ये द्वापर का युग तो है नहीं। अरे भाई मनुस्मृति तो त्रेता काल में प्रचलित थी। त्रेता काल के बाद द्वापर में तो 20 स्मृतियाँ और बन गई, त्रेता से लेकर द्वापर तक तो अलग अलग समय में ही बनी होंगी। इसका मतलब संविधान हमेशा बदलता रहा है। तो कल का कोई नियम आज नहीं माना जाता। तो इस तरह का तर्क देना कि भाई ये मनुस्मृति थोप दी जाएगी, नहीं, मनुस्मृति नहीं थोप दी जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान ही भारत का धर्म है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था ही भारत का राष्ट्र धर्म है। हिंदू संस्कृति धर्म के प्रति निष्ठावान है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मनुस्मृति लागू है, कि आज हमारे यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था लागू है। हमारा धर्म के संबंध में जो हमारा बोध है वो है ही संवैधानिक व्यवस्था से। और इसके प्रति बलिदान देने का सामर्थ्य, बलिदान देने की परंपरा, बलिदान देने की जो इच्छा शक्ति है वो हिंदू संस्कृति का चारित्रिक गुण है। लोगों को ये यदि लगता है कि भाई हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे। अरे ये जो सामाजिक विविधता है ये तो हिंदू संस्कृति का केंद्रीय गुण है। एक ही घर में भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले लोग हैं और वो सभी एक साथ रह रहे हैं, सभी एक साथ उठते हैं बैठते हैं। क्या बात, किसी घर में एक विष्णु का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई दुर्गा का उपासक है, तो कोई कबीरपंथी है। तो जब शिवरात्रि होती है तो घर के सारे लोग मिलकर शिवरात्रि मना लेते हैं। जब रामनवमी आती है तो सभी लोग मिलकर रामनवमी मना लेते हैं। ये संतुलन तो सिर्फ हिंदू संस्कृति ही आपको दे सकती है। ये संतुलन तो हिंदू विचारधारा ही आपको दे सकती है। अब जिन्हें जबरदस्ती पंथ को धर्म ही कहना है तो ऐसे लोग तो जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। और हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्यों? आपको क्या लगता है कि ये जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था है ये कोई मौलिक तंत्र है? गोस्वामी जी आज के 700-800 साल पहले हुए, तब तो भारत के स्वतंत्रता की और इस संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गोस्वामी जी ने उस काल में राम राज्य की कल्पना की थी। अब वो कल्पना गोस्वामी जी की अपनी नहीं थी। गोस्वामी जी के राम राज्य का अगर निदर्शन देखना है तो आप भागवत में युधिष्ठिर का धर्मराज्य देखिए। दरअसल युधिष्ठिर के धर्मराज्य को ही गोस्वामी जी ने राम के रामराज्य के रूप में कन्वर्ट किया है। तो राम के राज्य की कल्पना गोस्वामी जी की जिस तरह की है, भगवान राम ने अपने पुरजनों से कहा, पुरजनों माने प्रजा ही होती है ना,
तो भगवान राम अपने पुरजनों से कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहाऊ न कछु ममता उर आनी। इसलिए मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ कि मैंने हृदय में आपके प्रति कोई बहुत ममता उमड़ रही है, नहीं। मैं राजा हूँ, राजा के स्थान पर बैठा हूँ जहाँ मानसिक भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता। हम सिर्फ नीति की बात करते हैं, जो एक राजा की नीति है उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। जौ अनीति कछु भाखों भाई, तौ मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मुझसे कोई भी अनैतिक विमर्श हो रहा हो राज्य के संदर्भ में, प्रजा के संदर्भ में, तो किसी भी प्रजावासी को ये पूरा अधिकार है कि वो मुझे रोके, वो मेरे संज्ञान में हमारी गलती लाए। उसे कोई भय नहीं होना चाहिए कि ये राजा है और इसके यहाँ जाएंगे, हम इसकी कमी उजागर करेंगे तो हमें दंड दे दिया जाएगा। मोहि बरजो भय बिसराई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को मानेगा। अब एक राजा का अनुशासन क्या है? उसकी संवैधानिक व्यवस्था। राम कहते हैं कि मुझे सिर्फ वही व्यक्ति प्रिय है जो मेरी अनुशासनिक व्यवस्था का मान करे। अब शंभुक ने अनुशासनिक व्यवस्था का उल्लंघन किया तो भगवान ने उसे दंड दिया। तो राजधर्म का पालन ना करने वाला किसी भी स्थिति में दंडनीय होना चाहिए। वहाँ मानवाधिकार आयोग की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। यही एक सफल देश का कर्तृत्व है। तो हिंदू राष्ट्र आने से राम का राज्य आएगा, और राम का राज्य आने का मतलब है प्रजा का राज्य आएगा। गोस्वामी जी की जो कल्पना है वो प्रजातंत्रीय राजतंत्र की है। अरे भाई, आप भी तो प्रजातंत्रीय राजतंत्र में ही जी रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से जो नियम पारित होगा वो नहीं मानोगे? अरे भाई, तुम वोट देकर सरकार का चुनाव करते हो, लेकिन वो सरकार करती क्या है? शासन ही करती है, प्रशासन ही करती है। तो ये कह देना वो राजतंत्र आ जाएगा, वो मनुस्मृति आ जाएगी, ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। तकलीफ किसे है? ध्यान देना, किसी भी विकासवादी नागरिक को हिंदू राष्ट्र होने में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा उच्चतर कल्पना और कोई हो ही नहीं सकती। हिंदू राष्ट्र से किसी भी नागरिक को कोई भय नहीं है। किसी भी मान्यता, पंथ, मजहब, मत और किसी की भी सांस्कृतिक विशेषता को कोई फर्क नहीं पड़ता। एकमात्र हिंदू राष्ट्र ही है जो सभी के भावनाओं का, सभी की सांस्कृतिक विविधताओं का संपूर्ण समादर करने में समर्थ है। शेष तो कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जो इस तरह की व्यवस्था दे सके। हाँ, इस हिंदू राष्ट्र से भय किसे? गोस्वामी जी ने लिखा है, जिन्हि शोक तिम कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। राम का जब राज्य हुआ तो सबसे पहला क्या हुआ? अज्ञान मूलक विचारों का समापन हो गया। अब कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाता, कोई किसी को मूर्ख बनाने की स्थिति में नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इस प्रजा को जो व्यावहारिक जीवन मिला तो प्रजा ने तो स्वयं मूल्यांकन किया। इसलिए पहला काम तो यही हो गया कि ये जो अज्ञानता फैली पड़ी है समाज में और जिसका सहारा लेकर अधम लोग राजनीति करते हैं, वही समाप्त हो गई। आघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। पापी उल्लू की प्रकृति वाले लोग, क्योंकि वो सब निशाजीवी थे, अज्ञान रूपी निशा समाप्त हो गई तो उल्लुओं का काम क्या? तो उगाए हो जाएंगे। तो भगवान का जब राज्य आया तो अघोलूक जहाँ तहाँ लुकाने। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनिहु ओरा। गोस्वामी जी ने एक उर्दू या फारसी का शब्द भी रखा है, ये हुनर है। ये जो बदतमीज लोग हैं, ये जो अधम लोग हैं, ये सब हुनरमंद लोग हैं। जैसे ओवैसी जी, उनको बहुत तकलीफ है। तो ऐसे लोगों का हुनर राम राज्य में किसी काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि राम का राज्य वास्तविक प्रजा का राज्य है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ मनुस्मृति को संविधान की जगह रख देना नहीं है। अब संविधान जो बन गया बन गया। और कैसे लोगों को तकलीफ है, जरा गोस्वामी जी की निगाह से आप देख लीजिए। क्योंकि भाई गोस्वामी जी की चौपाइयों पर बहुत विवाद, अभी भी शायद एक और नया विवाद खड़ा हुआ है, और वो जय वर्णाधम तेल कुम्हारा पर।
तो अगला वीडियो हम उसी पर देंगे। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी के शब्दों में दुष्ट कौन कौन है और उसको उपमा किसकी दी गई है। अब कहो कल उस पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी करें मूर्ख लोग, तो गोस्वामी जी को देखो कितने दूरदर्शी थे। या 15वीं या 16वीं शताब्दी में गोस्वामी जी ने रामायण लिखी और रामायण में अधम व्यक्ति का नाम तक लिख दिया। सुनिए जरा, गौर कीजिए। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरसहि मनोह परी निधि पाई, बयरु अकारण सब काहू सुन। बिना मतलब जो कर हित और अनहित ताहू सुन। जो मंत्री बनाता है बाद में उसी को गाली देते हैं। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाय महा अहि हृदय कठोरा। ये अपनी स्वार्थ साधना के लिए इतने मीठे वाणी बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो कितने कठोर हैं। और इसकी उपमा दी गई है मोर के साथ। अब कहो यही लोग कहने लगे कि गोस्वामी जी राष्ट्रीय पक्षी के विरोधी थे, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ मोर की उपमा दी है ऐसे लोगों के साथ। तो ये अधम लोग कल मोर के अपमान का ठीकरा भी गोस्वामी जी पर मढ़ सकते हैं। कैसे लोग हैं ये? परद्रोही, परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद, अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। स्वामी प्रसाद मौर्य। अब तो ये कहो गोस्वामी जी की रामचरितमानस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं कि हमारा नाम तक लिखा है गोस्वामी जी ने। ऐसे मूढ़ लोग भारत में भरे पड़े हैं। ऐसे प्रजातंत्र के घातक ओवैसी लोग भारत में पड़े हैं। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाए तो ऐसे लोगों से भारत के समाज को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। यह है हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा लाभ। तनोतना सदाशिवम।